हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। क्या क्या देख रहे हैं आप लोग? क्या सीखने वाले हैं ना? आज हम सीखेंगे उपचारिक और सहखंड। उपचारिक क्या होता है यानी माइनर क्या होता है, और सहखंड यानी को फैक्टर क्या होता है। साथ में प्रश्नावली भी कर लेंगे, क्योंकि ये इतना आसान है कि प्रश्नावली बनाने वक्त हम समझा सकते हैं। तो इसके लिए अलग वीडियो बनाकर क्यों ही एक वीडियो और आपका दिमाग दोनों खराब करें। चलो, तो 4.4 आज हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले सीखेंगे कि ये उपसारणिक क्या होता है। उपसारणिक बोले तो माइनर, माइनर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। खैर छोड़िए। मान लीजिए कि हमारे पास एक सारणिक है, 2, 5, -1, 6। ठीक है। तो उपसारणिक का मतलब होता है, उपसारणिक का मतलब होता है कि इसके जिस अवयव के लिए, सर इसके पास 4 अवयव हैं। जी हाँ, सही समझा आप लोगों ने। जिस अवयव का आपको उपसारणिक चाहिए, मतलब प्रत्येक अवयव का उपसारणिक होता है। किसी भी सारणिक के प्रत्येक अवयव का उपसारणिक होता है। तो सर इसके 4 उपसारणिक होंगे। हाँ, एक होगा 2 का उपसारणिक, मतलब A11 का, A12 का, A21 का, A22 का। तब तो सर 3 × 3 कोटि में 9 उपसारणिक होंगे। जी हाँ, बताइएगा मत किसी को, 9 होंगे। खैर, मजाक से हट के बात करते हैं। यानी किसी सारणिक में अवयव की संख्या जितनी होगी, उसके उपसारणिक भी उतना ही होंगे। सर उपसारणिक होंगे उतना, निकलेंगे कैसे? ये सिंपल, काटा कुटी करके। काटा कुटी सर? हाँ हाँ, काटा कुटी करके। जिस अवयव का चाहिए उसके सामने वाले रो और कॉलम को खचा खच काट दीजिए। जैसे ये 2 का चाहिए, ये खचाक, ये खचाक कट गया, क्या बचा? 6। आ गया इसका उपसारणिक, मतलब A11 का उपसारणिक। उपसारणिक को हम लोग m से सूचित करते हैं। m से हमें A11 का चाहिए उपसारणिक, तो बोलेंगे M11। इसका चाहिए तो बोलेंगे M12, और इसका चाहिए तो M21, और इसका चाहिए तो M22। चलिए सर, समझ गए हम लोग कि इसको कैपिटल M मतलब बड़का M से सूचित करते हैं उपसारणिकवा को, और सारणिकवा में जितना अवयव होगा उतना ही उसका उपसारणिकवा होगा, मतलब उपसारणिक होगा। ठीक, तो ये चीज आपको दे दिया जाए और हमसे पूछ लिया जाए कि इसके उपसारणिक बता दो, तो बहुत आसान है। M11, M11 मतलब A11 का उपसारणिक। सिंपल है, इसके सामने को ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, का बचा 6। M12 यानी कि A12 का उपसारणिक, तो ये A12 है, कट गया कट गया, ये कट गया और ये कट गया, क्या बचेगा? -1। M21, इसका अर्थ हुआ कि 21, A21 का उपसारणिक। तो 21 वाले के सामने को काटिए, ये 21 है, ये कट गया कट गया, ये कट गया कट गया, क्या बचा? 5 बच्चा। ठीक है। M22 मतलब A22 के सामने वाले अवयव को खचाखच काट दीजिए। ये 22 है, कट गया कट गया, का बचा 2। सर ये तो बड़ा आसान है सर, काटा कुट्टी तो करना है सर, बचपन से करते आए हम लोग। बकटा बकटी। चलो, तो उपसारणिक बहुत आसान है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। उपसारणिक अवयव का होता है, माने सारणिक के प्रत्येक अवयव का अपना अपना उपसारणिक होता है। और कैसे निकलता है आपको देख लिए, उसके सामने वाले रो और कॉलम को काट दीजिए। सर 2 × 2 कोटि में तो आसान है सर, कट के एक अवयव मिल रहा है। पर सर 3 × 3 कोटि में तो सर ऐसा नहीं होगा, तो वहां क्या खेल होगा? आइए वहां भी खेलते हैं जी, यहाँ भी खेल लेते हैं। एक 3 × 3 कोटि का भी समझा देते हैं,
और उम्मीद करेंगे कि ये समझाने के बाद आप प्रश्नावली के कुछ सवाल तो यूं चुटकियों में बना लोगे, कुछ सवाल यूं बना लोगे, आप एक झटके में बना लोगे। चलो मान लो आपको एक सारणिक दे दिया जाए, सुंदर सा सुशील सा, 5 7 2 1 -4 3 -2 5 4। ठीक, ये आपका एक सुंदर सा सारणिक है, सुंदर सा सारणिक। इसके उप सारणिक चाहिए आपको, उप सारणिक। सर 9 अवे हैं, सर 9 गो उप सारणिक होगा, तो बस सोचना किस बात का। शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। M 11, M 11 यह है, इसके सामने के रो और कॉलम को काट दीजिए, ये खचाक, ये खचाक, तो ये बच गए चारों। अब इन चारों को लिख लीजिए 2 गुने 2 कोटि के सारणिक बनाकर, और उसके बाद अब इसका मान तो आपको पता ही है कैसे निकलेगा, -16 रूल के मुताबिक माइनस पांतियां 15 हो जाएगा -31, यानी इसका M 11 होगा -31। M 12, M 12, अब M 12 चाहिए आपको, तो 12 वाले के सामने को कटी, ये खचाक, ये खचाक, कट गया, कट गया, ये चारों बचेंगे। लिखिए 1 3 -2 4 कीजिए, 4 एकम 4, यहाँ यहाँ गुना करते हैं ना मान निकालने के लिए, रूल के मुताबिक माइनस, 3 दूना 6, पर ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 10। अब क्या करें बताइए आप ही लोग, क्या 9 निकाल कर हम आपका समय बर्बाद करें? हाँ सर बर्बाद कीजिए, हमें पसंद है। अच्छा है जी, आपको हमारा ख्याल ही नहीं है, हमें बड़े बुला लगे ना, तो आप लोग को छप चाहिए। चलो जी, तो M 13 यानी 13 के अवयव को काटेंगे, ये कट गया, कट गया, देखते जाइए, कट गया, कट गया। जिनको समझ में आ गया है आगे बढ़ जाएं वो लोग, और जिनको नहीं समझ में आया है वो बने रहे हमारे साथ। माइनस तो 5 आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, 5 एकम 5 माइनस, ये तो गुना करके प्लस ही देगा, प्लस ही देगा, 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा -3। लो जी M 21, M 21 काटिए, ये है 21, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, ये चारों बचेंगे, 7 2 5 4, 7 2 5 4। देखो भाई, जिन लोगों को, जिन महाशय को समझ में आ गया है वो अपना समय बर्बाद ना करे। यहाँ कोई ऐसा चीज नहीं बताने वाले हैं जो आपसे छूट जाएगा, आप आगे बढ़ जाएं और बढ़ करके आगे के सवाल देखें, या फिर और जो पढ़ाने वाले हम शहखंड उसे देख लें आप, और फिर सवाल बनाएं। वाह सर जी, सब लोग बोलते हैं पूरा वीडियो देखो, 7 चौक 28, आप कह रहे वीडियो को देख आगे भगा लो। नहीं नहीं, आपके लिए समय इंपॉर्टेंट है, वीडियो नहीं। 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 5 दूना 10, घटेगा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये हमारे 4 अवे निकले, हमें पता है कि 9 अवे निकलने वाले हैं। करे तो करे कहाँ, चलो इस साइड का मिटाते हैं हम, क्योंकि इस साइड तो आप लोग समझ गए हो। चलो M22, M22, M22 यानी ये कट गया, कट गया, देखो बीच वाले सब कट गए, ये किनारे वाली खाली बच जाएंगे, तो हो जाएगा 5 2 -2 4। चलो जी, 4 बचे 20, रूल के मुताबिक माइनस, 2 दूने के 4 पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 24। ठीक, ठीक है सर। M 23,
23 को काट लो, ये कट गया कट गया कट गया कट गया, ये चारों बचेगा, लो बना लो। 5 7 -2 5, 25 माइनस 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 प्लस 14, कितना हो जाएगा 39। एम 31, ये 31 कट गया कट गया कट गया कट गया, ये चारों बच गया। 7 2 -4 3, 17 के 21, रूल के मुताबिक -4 दूना 8 पर ये माइनस प्लस कर देगा सर इसको, कितना हो जाएगा 29। चलो जी, एम 32 काटो इसके सामने, ये कट गया, एम 32 है, ये कट गया कट गया कट गया कट गया, ये चारों बचेगा। 5 2 1 3, 5 2 1 3, पंती आई 15, 2 एकम 2, बच गया 13। एक आखिरी एम 33, चलो जी, ये 33 से कट गया कट गया कट गया कट गया, ये चारों बच जाएगा। 5 7 1 -4, 5 7 1 -4 गुना कीजिए, -20, रूल का माइनस, 7 एकम 7 -27। तो ये हमारे आ गए इस सारणिक के 9 उपसारणिक, प्रत्येक अवयव का उपसारणिक। चलिए, बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी आप लोगों को। अब हम समझते हैं कि, ध्यान से सुनिएगा, अब हम समझते हैं इसी वक्त हम समझने का प्रयास करेंगे कि सहखंड क्या होता है। सहखंड, देखिए जिस तरह से उपसारणिक निकलता है ठीक उसी तरीके से सहखंड में निकलता है, बस इसमें अलग अलग अवयव का एक खेल चलता है, उनके चिन्ह का खेल, उनके चिन्ह बदलने का खेल। सर चिन्ह बदलने का खेल नहीं समझ में आया? देखिए, पीछे के जब हम मान निकालते थे, पीछा जब हम सारणी का मान निकाले थे लोग, तो याद है उसमें क्या करते थे, अगर A11 A12 A21 A22 ऐसे करके निकालते थे हम लोग, तो उसमें ये जो A11 था तो इसको जोड़ते थे, सम आता था तो प्लस में, विषम आता था तो माइनस में। यहां भी वही होगा जब हम इसका सहखंड निकालेंगे, यानी यदि ऐसे अवयव का हम सहखंड निकाल रहे हैं जिसके रो और कॉलम को जोड़ा जाए तो सम आए, तो वो प्लस में होगा, यानी उसका चिन्ह प्लस रहेगा। जैसे इनका सबका चिन्ह प्लस था, इनमें किसी को हमने माइनस नहीं दिया, लेकिन जब सहखंड निकालेंगे तो उन सब में माइनस लगाएंगे जो विषम पे पड़ रहे होंगे। यहाँ विषम का क्या मतलब है आप समझ रहे होंगे, हम रो और कॉलम, यानी जैसे A12 तो 1 और 2 कितना हुआ 3, यानी रो और कॉलम की संख्या को जोड़ेंगे, जो यहाँ पर A12 बोले ना, तो ये रो होता है ये कॉलम होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे विषम, अगर विषम आ गया तो ये माइनस में होगा। यानी सर इस तरह से सर इसमें आधे नहीं, मतलब 3 गुने 3 कोटि में जैसे 9 होंगे, ठीक है, 2 गुने 2 कोटि में 2 गो प्लस में होगा 2 गो माइनस में होगा। हाँ, इसमें भी कह सकते हैं लगभग आधे प्लस में होंगे और आधे माइनस में होंगे। आधे, अब 9 गए तो आधा थोड़ी हो सकता है 4.5। और कैसे पता करेंगे, इससे रो और कॉलम को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर विषम आया तो माइनस में और यदि सम आया तो प्लस में। अब कौन कौन देखो, जैसे ये माइनस में होगा क्योंकि 2 और 1 3, ये प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा क्योंकि 3 1 4, 2 1 3, ये माइनस में हो गया, यहाँ माइनस डाल देंगे हम, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा, इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस। ये प्लस में होगा क्योंकि 2 और 2 4 होता है, ये 2 3 5 यानी माइनस में होगा, या माइनस डाल देंगे। 3 1 4 ये प्लस में होता है तो प्लस में ही रह जाएगा,
चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, यानी समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। फिर भी हम आपको बताते हैं, कुछ लोग समझ गए होंगे। इसको मिटा दें हम, इसको मिटा दे, या इसी पे बना देते हैं ना, इसे बना देते हैं ताकि हमें फिर दोबारा ना निकालना पड़े सहखंड क्या होता है। चलिए फटाफट इसको मिटाते हैं और यहाँ सहखंड हेडिंग लगा देते हैं और समझा देते हैं आप लोगों को, बहुत आसान है। सहखंड काम तो इसी का है, देखो उपसारणी का तो काम है भी नहीं लगभग। सहखंड, सहखंड ही मान निकालने में काम आता है। जब मान निकालते थे याद है ना, चिन्ह रखते थे, रखते थे कि नहीं रखते थे, तो सहखंड की मदद से हम लोग मान निकालते थे। देखो मान निकाले सैकड़ों वर्ष पहले और आज सीख रहे हैं कि सहखंड है, वही 2-3 दिन पहले सीखे। सहखंड को किससे सूचित करेंगे सर, एम से? नहीं 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 नहीं, ये केवल उपचारणी को सूचित करने का अक्षर है। सहखंड को हम सूचित करेंगे बड़का ए से, बोले तो कैपिटल ए, कैपिटल ए से सूचित करेंगे हम लोग। अब देखिए ये सारे के सारे हम एक काम करेंगे, ये मिटा देते हैं हम, क्योंकि एम से सूचित करते नहीं है, तो ये हटाते हैं हम, ठीक है। ये बराबर भी हटा देते हैं और आपको सिखाते हैं, सर ये मान क्यों नहीं मिटा रहे हैं? अरे मान थोड़े चेंज हो जाएगा, केवल चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सबका नहीं होगा, उनका ही होगा जो विषम पे पढ़ते होंगे। चलो तो मान लीजिए इस अवय का, इस सारणिक का हमें चाहिए क्या, सहखंड। क्या चाहिए, सहखंड चाहिए सर। सहखंड को किससे, ए से, तो बोलेंगे A11, A11 बराबर A11, मतलब A11, जो A11 बोलते हैं ना अवय को, तो इसका सहखंड। अब देखो एक और एक सर दो, दो यानी सर सम, और सम यानी ये प्लस में रहेगा, तो प्लस तो छिपा ही रहेगा, तो ये हो गया उसका मान, ठीक। अब मान लो हम निकाल रहे A12, क्या निकाल रहे A12, तो A12 जब निकालेंगे तो एक और दो कितना होगा सर, 3 होगा सर। विषम होगा, विषम होगा तो सर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ वही बोल रहे हैं हम। इस सारणिक जो बना रहे ना उसमें माइनस का चिन्ह हम डाल देंगे बस। अब उसका मान जो भी आएगा, यहाँ ये माइनस 4 एकम 4, माइनस 3 दूना 6 पर ये माइनस में, तो 6 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। A13, अब देखो 3 1 4 तो होता है, तो इसका तो चिन्ह चेंज होगा नहीं, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा A21, तो 2 1 3, 2 1 3 होगा सर, और 3 होगा तो माइनस में होगा, तो हमें यहाँ माइनस डालना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग, उसी पर बता रहे हैं माइनस, यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस डालना पड़ेगा, तो हो जाएगा, घेर देते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा -18, ठीक। A22, देखो A22 तो सम होता है, इसका चिन्ह चेंज होने वाला नहीं। A23, A23 सर विषम होगा, 2 1 3 इन विषम, तो यहाँ माइनस, सर यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्या क्या आया था, फिर भी हम बता देंगे। यहाँ देखिए 50 25 माइनस, ये माइनस कहाँ से आया, इस विषम की वजह से आ रहा है, 7 दूना 14, कितना हो जाएगा, सॉरी 39 माइनस में, ये हो गया। ये क्या है, A31, तो 3 1 4, 4 तो सम पे होता है, तो इसका चिन्ह चेंज होगा नहीं। A32, अब देखो 32 होता है, A32 3 2 5, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी लगाना पड़ेगा हमें माइनस, तो माइनस क्या था 15 -2, घटाएंगे तो -13, ये 13 और ये बाहर का माइनस माइनस कर दिया। और ये क्या है A33, तो 33 तो होता है प्लस में, तो ये प्लस में रह जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलो फिर भी संदेह है तो 1 2 गुने 2 कोटि का बता देते हैं, ये नोट कर लो फटाफट, सहखंड। अब आप सवाल आराम से बना सकते हो, पक्का बना सकते हो, प्रश्नावली निकालो, किताब निकाल के फटाफट फटाफट धाराधार बना लो एकदम। चलो जी, मान लीजिए कि हमारे पास एक सारणिक दे दिया गया है, 5 -2 4 6, ठीक है। इसका में निकालना है सहखंड, तो निकालेंगे A11। अब A11 का चिन्ह प्लस होता है, तो बस ध्यान रखना है प्लस होता है, तो इसके सामने काटेंगे, कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया, कितना हुआ 6। A12, अब A12 क्या होगा
सर A12 सर चिन्ह इसका माइनस होगा क्योंकि 2 1 3 होता है तो सर माइनस, तो पहले ही माइनस दे देना है। अब जो भी अवे मिलेगा उसे देंगे हम। 12, ये रहा 12, काट दीजिए के सामने, कट गया कट गया कट गया कट गया, तो कितना बचा 4, तो हो गया 4। आगे A21, A21 2 1 3, इसका भी चिन्ह का होगा माइनस, ये रहा 21, इसके सामने काट दीजिए, कट गया कट गया कट गया कट गया, क्या बचा -2, तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो +2 हो गया। A22, A22 तो 22 करेंगे तो ये रहा, इसका चिन्ह तो प्लस ही में हो गई, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 5। समझ गए होंगे आप लोग कि चिन्ह किस तरह से हम दे रहे हैं। चलो जी, तो सखंड और उपसारणिक की अपार सफलता के बाद हम लोग लेकर आ रहे हैं प्रश्नावली 4.4। हो जाइए सब लोग तैयार। चलो निकाल लीजिए, किताब हो तो आप लोग प्लीज निकाल लीजिए। आसान आसान कुछ सवाल हैं, उन्हें फटाफट करते हैं। देखो पहला में 2 सवाल है और बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। पहला का पहला कह रहा है शर्त यह रखा गया निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड लिखिए, यानी उपसारणिक भी लिखना है सहखंड भी लिखना है। ये देखिए पहला सवाल, पहला सवाल है हमारे पास 2, सॉरी फीका चल रहा है, इसमें इंक डाल लें हम। अब बना सकते हो तो बनाओ, आगे बढ़ जाओ, बनाओ और आगे बढ़ जाओ सब लोग, ठीक रहेगा। जो बना सकते हैं उसे क्या देखना, जब सीख गए, सीखा किस लिए है, बनाने के लिए सर। काहे बैठे रहो, काहे बैठे रहोगे आप लोग, बनाइए। तो हमारे पास अवे है 2 - 4 0 3, 2 - 4 0 3, ठीक। हमें उपसारणिक भी निकालना है, सखंड भी निकालना है। देखिए उपसारणिक में चिन्ह का कोई लोचा नहीं होता है, सखंड में चिन्ह का लोचा होता है, फर्क यही है दोनों में, ठीक है, फर्क यही है। तो इसके लिए उपसारणिक निकालेंगे हम, ये चीज तो M पहले निकालते हैं ना उपसारणिक, तो M11, ये 11 है, काट दीजिए, काट सॉरी 11 कट गया कट गया कट गया कट गया, सामने वाले को जिसके लिए निकालना है उसके सामने कट गया कट गया, क्या बचा 3। M12, M12 उपसारणिक, ये 12 है, कट गया 0। M21, ये 21 है, कट गया, इसके सामने कट गया, क्या बचा -4। M22, ये 22 है, कट गया, क्या बचा 2, ठीक। चलो ये निकाल लेते हैं। A11, चिन्ह याद रखिएगा, जब आप सखंड निकालिएगा जिसको A से सूचित करते हैं तो चिन्ह ध्यान में रखना होगा हमको। तो इसका चिन्ह तो प्लस होता है सर, कट गया तो 3। A12, अब देखिए 2 1 3 यानी विषम है, और विषम में तो चिन्ह का होगा माइनस में, तो माइनस। अब जो भी आएगा अबे यहाँ लिखना होगा 12, 12 के लिए ये 12 है, कट गया 0। अब 0 तो माइनस में नहीं हो सकता है, तो 0 दे दिया हमने। वो देखो माइनस दिखाना जरूरी था ना, क्योंकि विषम पे आ रहा था। अब 0 माइनस में नहीं होता है तो हम 0 ही लिखेंगे। चलिए A21, 2 1 3 यानी ये भी माइनस में क्योंकि विषम आ रहा है। जोड़ने पर विषम आए तब नंबर देख के मत करने लगना, ये गलती मत करना, ठीक है। तो ये 21 है, कट गया 21 है, क्या होगा -4, तो -4 माइनस माइनस +4। A22, इसका चिन्ह तो प्लस में होगा क्योंकि 2 2 4 होता है, तो ये 22 है, कट गया, क्या बचा 2, हो गया। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। तो सर आप लोग फटाफट बना लो, हम नहीं बताने वाले हैं। ABCD है, उसमें तो चिन्हों नहीं है किसी का माइनस माइनस की, आप लोग गड़बड़ाइएगा, एकदम आसान है। ये निकाल लीजिए काट कर, फिर ये चिन्ह दे दीजिएगा, इसका चिन्ह माइनस में होगा दोनों का, ठीक है, और इन दोनों का प्लस में होगा। क्यों होगा ये सब आप लोग जानते हैं। चलिए 2 गुने 2 कोटि, सॉरी 2 गुने 2 कोटि तो बना लिए हम, 3 गुने 3 कोटि में भी हमारे पास सवाल 2 है, और हम आपको एक बताएंगे, आप एक बना लोगे, एक बताएंगे आप लोग एक बनाओगे। मिटा दे इसको। हाँ अब सोच रहे सर दूसरा डिफिकल्ट है, दूसरा ही बना दीजिए, ठीक है, जो कहोगे वही बना देंगे, जो डिफिकल्ट लग रहा है आपको वही बना देते हैं हम।
बनाने को तो आप अब सब बना लोगे क्योंकि कंसेप्ट हम सिखा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2, एक आप बनाओगे 2 सीखने के बाद, या फिर दोनों बनाओगे आप। क्या हमारे पास सारणिक, हमारे पास क्या है दूसरे में? सर आपको कैसे पता चला कि दूसरा ही डिफिकल्ट है? वो क्या है ना कि जब क्लास में हम पढ़ा रहे थे तो हमने पूछा, पढ़ाए हुए बहुत दिन हो गया पर याद है हमको, पूछा हमने कि कौन पूछना है, कौन बोलो बता, एक ही बताएंगे, आधा हम आधा तुम बनाओगे। तो बोला सर दूसरा बता दीजिए। हमको वाह चालाक बन रहे हो, मुश्किल हमसे बनवाओगे, आसान आप लोग करोगे। तो क्या बोल रहा है सर, आप बड़े हैं तो बड़े हैं तो आप मुश्किल काम कीजिए, हम ठहरे लो छोटे छोटे बच्चे, तो हम छोटा काम करेंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर हमने आपको ये चीज बोल दिया कि दूसरा हम बना देते हैं, पहला आसान है आप बना लीजिएगा। चलिए तो इसका पहले निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे? उपसारणिक, मतलब एम। तो एम 11, बस बस फटाफट काटिए, इसमें कोई चिन्ह नहीं होता है, एम में कोई चिन्ह नहीं होता है। ये 11 है, कटिए, कट गया। क्या बचेगा? 5 माइनस 1, 1 2, 5 माइनस 1, 1 2, 5 दूना 10, माइनस एक एकम एक पर माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 11। एम 12, ये 12 है, कट गया कट गया, ये चारों बचेगा। 3 माइनस 1, 0 2, 3 दूना 6, जीरो में कुछ भी से गुना होगा जीरो, कितना आएगा? 6। एम 13, इसमें कोई चिन्ह नहीं होता है, फटाफट काटो, कट गया कट गया, 13 है, कट गया कट गया, ये चारों बचेगा। 3 5 0 1, 3 एकम 3, माइनस 5 में 0 से गुना होगा जीरो, घट के कितना होगा? 3। एम ये 21 है, एम 21 माने इसका 21 का निकाल रहे हैं हम लोग उपसारणिक। कट गया कट गया कट गया कट गया, ये चारों बचेगा। 0 4 1 2, जीरो में 2 से गुना कर लो जीरो, माइनस 4 एकम 4, कितना होगा? -4। चलो जी, तो ये हो गया। अब निकालते हैं एम 22। तो एम 22, ये 22 है, कट गया कट गया, इसके सामने ये कट गया कट गया, ये चारों बचेगा। लो 1 4 0 2, 2 एकम 2, माइनस 4 में 0 से गुना करेंगे जीरो, कितना आएगा? 2। एम 23, चलो जी काटो, ये 23 है, एम 23 मतलब ए 23 है, इसका हम उपसारणिक निकालेंगे तो बोलेंगे एम 23। तो ये इसके सामने कट गया कट गया कट गया कट गया, ये चारों बचेगा। 1 0 0 1, 1 0 0 1, ठीक, देख लो 1 0 0 1, एक में 1 से गुना करेंगे 1, माइनस 0 में 0 से गुना करेंगे जीरो, कितना आएगा? 1। एम 31, ये रहा 31, कट गया 0 4 5 माइनस 1, 0 4 5 माइनस 1, 0 माइनस पंचों के 20, कितना होगा? -20। ए कहाँ से आ गया जी? एम 32, चलो काटो, ये 32 है, कट गया कट गया कट गया कट गया, ये चारों बचेगा। 1 4 3 माइनस 1, 1 4 3 माइनस 1, -1 माइनस 4 3 12, कितना होगा? -13। एम 33, चलो जी आखिरी, कट गया, ये चारों बचेगा। 1 0 3 5, 5 एकम 5, जीरो में 3 से गुना करेंगे जीरो, कितना होगा? 5। तो ये सब के सब उपसारणिक यानी एम निकल गए। अब बारी है सहखंड की। अब देखिए सहखंड भी ऐसा ही निकलता है, बस उसके पास चिन्ह होता है, विषम वाले के लिए माइनस, सम वाले के लिए प्लस, इसमें सब प्लस में रखते हैं हम लोग। चलो ये नहीं कि मान प्लस में बोला हमने, ये जो है यहाँ प्लस रखते हैं, सबके बाहर का रखते हैं प्लस रखते हैं। अब मान जो भी आ जाए प्लस या माइनस में, पर जब हम सहखंड निकालेंगे तो आपको पता है कि बाहर हम
माइनस भी रखेंगे कब, जब रो और कॉलम को जोड़ने पर विषम आता हो तब। हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। तो ये आप उपसारणिक निकाल लिए। अब देखो सहखंड, क्या निकालेंगे हम लोग, सहखंड निकालेंगे। कहाँ निकाल दे सहखंड, या निकाल दे, इतना में तो होगा भी नहीं, इसी पे निकाल दे का, चेंज कर करके, ठीक रहेगा सर, निकाल दीजिए। चलो ठीक है, तो सहखंड निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, सहखंड। अब जो है हम सहखंड निकाल रहे हैं, सहखंड। देखिए ध्यान से, सहखंड A11, इसका चिन्ह प्लस होता है तो यही रहेगा। A12, इसका चिन्ह माइनस होता है तो यहां हमें माइनस देना होगा। अब जैसे यहां माइनस देंगे तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब माइनस यहां क्या कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक। M13, ये तो प्लस में होता है 3 1 4, तो ये तो जैसा कहते ऐसे ही रह जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, M नहीं A देना है, ठीक है। A21, तो 2 1 3 यानी ये माइनस में होगा, तो ये हम देंगे माइनस में। और जैसे इसको हम माइनस में देंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ इसके बाहर क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस दे के ना इसका मान निकालेंगे कोष्ठ में, माइनस दे देंगे फिर कोष्ठ में मान निकालेंगे, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 आएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आएगा। देख लो चेंज करते जा रहे हैं हम, घबराना मत। इसका चिन्ह तो प्लस में ही होगा, ये A22 उतना ही होगा जितना M22 है। हाँ, A23 चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो A23 निकालेंगे तो हम लोग यहाँ माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, माइनस। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, तो कितना हो जाएगा, -1। देख लो, वाह रे सर, समय की बचत। समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। इसका चिन्ह तो प्लस में ही होगा, बस A लिख देते हैं। M31 और A31 दोनों सेम होते हैं। अब ये A32 ये सर माइनस में हो जाएगा क्योंकि 3 2 5 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस होगा तो यहाँ हमें क्या डालना होगा, कोष्ठ डाल करके बाहर माइनस डालना होगा, तो माइनस डाल देते हैं। अब इसका मान माइनस में आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस 13 हो गया। अब ये तो प्लस में ही होता है, खाली A33 कर दे रहे हैं, उतना ही होगा, हो गया। तो जब हम सहखंड निकालेंगे यानी A निकालेंगे हम लोग, तो ध्यान रखेंगे चिन्ह, हो गया, दूसरा भी बन गया। अब इसका पहला आप लोग बना लोगे, प्लीज जिद मत करना कि सर बता दीजिए, जिद करोगे भी कैसे, कहाँ से करोगे, लाइव थोड़े हैं। चलो जी, निकल गया। तीसरा सवाल, करे दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके इतना का मान ज्ञात कीजिए। दूसरी पंक्ति यानी R1 के अनुदिश प्रसारण कर, वही तोड़फोड़ करते थे ना, तो देखो ये यही तो करते थे, सहखंड का इस्तेमाल करते थे ना। हाँ सर, रो और कॉलम जोड़ते थे, अब विषम आता तो माइनस रखवाते थे आप, वह सर सहखंड यूज करते थे, वहां बुझा नहीं रहा था। चलो करते, मान निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। यानी कि हम लोग जो मान निकालते थे ना पीछे, उसमें हम सहखंड का यूज करते थे, लोग सहखंड का यूज करते थे। देखो ना, उसके सामने को काटते थे और काट काट के जो बचता था उसको क्या करते थे, लिखते थे, याद है ना, 3 गुने 3 कोटि का। हाँ सर, और फिर गुना करते थे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दूसरी पंक्ति का इस्तेमाल करके, मतलब उसके सहखंडों का प्रयोग करके, मतलब बोले तो सीधा सीधा कह रहा है ना कि R2 के अनुदिश प्रसारण करके, सीधा सीधा कह रहा है यह R2 के अनुदिश प्रसारण करके, ठीक, क्योंकि प्रसारण करेंगे तो सहखंड का ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कितना है, 5 3 8 2 0 1 2 0 1। मान तो किसी से समय आता है, पर महाशय ने आज्ञा दिया है हमको कि दूसरी पंक्ति का ही प्रयोग करना बाबू, नहीं तो नंबर ना मिलेंगे तुमको। तो हम महाशय की बात तो मानना पड़ेगा, मान भले ही सेम आए। तो इसका मान निकालना है दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके, ठीक है, करते हैं दूसरी पंक्ति यानी R2 के अनुदिश प्रसरण करना है, नहीं R2 के अनुदिश प्रसरण बोल सकते हैं इसको, तो बराबर ये है दूसरा, है ना दूसरा। इसका चिन्ह बोलिए सर, माइनस में, तो माइनस। ये इस अवय का चिन्ह नहीं है, बल्कि ये सहखंड का चिन्ह है, सहखंड जो यहां देंगे हम, इसका आया समझ में,
ओ सर ये माइनस इस 100 खंड का है और 2 इसे गुना कर रहा है। 2 इसे क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। कमाल की बात सिखाने वाले, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये 21 से तो माइनस तो चिन्ह होगा ही, काटिए इसके सामने कट्टा, ये खचाक खचाक, ये बच गया। लो 3 8 2 3। अब अगला तो पक्का प्लस में होगा, जीरो खैर इग्नोर कर सकते हैं, जीरो किसी से गुना करेगा जीरो, पर चलो दिखाते हैं। इसके सामने कट गया, कट गया, ये बीच वाले कट गए, ये बच जाएंगे किनारे वाले। 5 8 1 3। चलो जी ये पक्का माइनस में होगा। एक देखो 21 22 23 करके देख लेना, माइनस नहीं आएगा तो कहिएगा। कट गया, कट गया, ये बचेगा 5 3 1 2, निकालो। -2 इंटू तितिर के 9 4 दूने 8। जीरो तो किसी से गुना करेगा जीरो ही होगा, तो हटाओ इसको, हटा दो इसको। काहे गुना करोगे, काहे मान निकालोगे? 5 दूना 10 माइनस 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस, सॉरी एक, एक आएगा, एक में -2 से गुना करेंगे -2 होगा। ठीक, इसको तो हटा दो जीरो को। माइनस कितना होगा सर? 7 होगा, 7 में -1 से गुना करेंगे -7, कितना आएगा? -11। ये हुआ हमारा आंसर। और हमने उस आज्ञा का पालन भी कर दिया जो किताब महाशय ने हमें दे रखा था कि दूसरी पंक्ति के सहखंड का ही प्रयोग करना। तो देखो दूसरी पंक्ति के ही सहखंड का प्रयोग किए हैं। चलो जी चौथा सवाल, कर तीसरे स्तंभ यानी C3, स्तंभ कह रहा है, स्तंभ यानी C3, स्तंभ C3, C3 के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान का कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, करेंगे, क्या दिक्कत है? मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, C3 के अनुदिश हमें करने हैं तोड़ फोड़। C3 के अनुदिश सवाल क्या, ये भी देखो। सवाल है 1 1 1 1 1 1 एक्स वाई जेड, 1 1 1 एक्स वाई जेड, वाई जेड वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। इसका निकालना में मान, इसका निकालना है मान, इसके अनुदिश, इसके अनुदिश करो भाई, क्या दिक्कत है? सीधे सीधे बोलो, बोलो बोलो बोलो। 21 22, सॉरी 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 11 12 13, इसका चिन्ह प्लस में होगा। ठीक है, तो वाई जेड मोड कर दो, खचाक खचाक, 1 वाई 1 जेड, इसका चिन्ह सर माइनस, जब ये प्लस में है तो सर पक्का माइनस में होगा। जेड एक्स काटो, खचाक खचाक, 1 एक्स 1 जेड, 1 एक्स 1 जेड। ठीक, प्लस में हो जाएगा, एक्स वाई कटिए, कट गया कट गया, 1 एक्स 1 वाई, 1 एक्स 1 वाई कीजिए, वाई जेड, जेड माइनस वाई माइनस जेड एक्स, जेड माइनस एक्स प्लस एक्स वाई, वाई माइनस एक्स। लो जी, तो ये कर दिया हमने तोड़ फोड़। अब हमें गुना उना करना हो तो हम कर सकते हैं, गुना उना करना हो तो करें, हम लोग करके देखते हैं कितना आता है। करो जी। कॉमन उमन कुछ है ना सर जी? कॉमन उमन कहाँ है? करो गुना करो, तब तो आंख बंद करो और गुना करो। वाई जेड में जेड से वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। वाई जेड में माइनस वाई से वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड एक्स में जेड से
जेड स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में वाई, एक्स वाई में वाई से एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई में एक्स से एक्स स्क्वायर वाई। तो देखिए वाई जेड दोनों में कॉमन है, कर लीजिए वाई जेड कॉमन। वाई जेड अगर हम कॉमन करते हैं तो वाई तो बाहर आ गया, जेड पर स्क्वायर था, जेड बाहर आ गया, तो क्या बचेगा जेड माइनस जेड बाहर, वाई स्क्वायर था, वाई बाहर, क्या बचेगा वाई। अब ऐसा ध्यान देना है कि हमें उन जगहों को ढूंढना है जहां जेड माइनस वाई अंदर रह सके और कुछ कॉमन हो सके। देखिए तो कहीं और मिल जाए तो जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, देखो ये देखो जेड माइनस वाई, देख रहे हो एक्स स्क्वायर कॉमन करे तो जेड माइनस वाई, कर लो, करो इन दोनों में प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन करो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो जाएगा जेड माइनस एक्स स्क्वायर तो कॉमन हो गया वाई। अब जो बच रहा है ये दोनों हो गया, इन दोनों का भी कर लिया, अब ये दोनों बच रहे हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है सर, इन दोनों में तो केवल एक्स कॉमन है, तो हमें क्या चाहिए जेड माइनस वाई, ये माइनस में चाहिए, वाई माइनस में चाहिए, पर ये प्लस में है, तो काम करते हैं हम माइनस ले लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं ना, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस एक्स। अब जैसे माइनस कॉमन करेंगे सोचो यहाँ माइनस, तो ये माइनस में किस में हो जाएगा प्लस में, तो जेड स्क्वायर माइनस ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। कन्फ्यूजन है तो यहाँ देखो गुना करके, ये गुना करेगा इससे तो माइनस दे देगा इसको, और ये माइनस माइनस प्लस दे देगा इसको, खत्म। तो वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स, ये तो फॉर्मूला है तोड़ लो, जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई कॉमन है, कर लो कॉमन, तो जेड माइनस वाई हो गया कॉमन, क्या बचा वाई जेड माइनस जेड माइनस वाई कॉमन हो गया, क्या होगा एक्स स्क्वायर, जेड माइनस वाई बाहर निकाल दो, निकालो बाहर, तो बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। तो चलिए इधर अब करते हैं हम लोग, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ओ तेरी प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, गलती हो गया, ठीक है प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा। किसी दो में कुछ जहाँ जहाँ कॉमन हो आप कॉमन कर सकते हैं, इसमें भी कॉमन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन करो। इन दोनों में क्या कॉमन है जेड, पहले से बाहर लिख दो जेड माइनस वाई, ठीक। हाँ इन दोनों में देखो क्या कॉमन है सर जेड, तो जेड कॉमन कर लो, जेड कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा वाई माइनस एक्स। अब ये देखो इन दोनों में, इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन है एक्स कॉमन है, तो प्लस एक्स, ठीक। एक्स बाहर निकाल दोगे, एक्स बाहर निकाल दोगे, एक्स बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई बाहर सॉरी एक्स बाहर निकाल दिए हो, क्या बचा वाई, ठीक। ये हो गया, आगे बढ़ जाते हैं, तो हो जाएगा जेड माइनस वाई, मुश्किल नहीं है, थोड़ा बीज गणित है तो डिस्टर्ब कर रहा होगा आप लोगों को। जेड हम लोग को क्या चाहिए, जो भी मिल जाए खुशी खुशी वही चाहिए सर, क्या चाहिए क्या, अरे देखो y माइनस एक्स से या x माइनस वाई, इसका चिन्ह चेंज करेंगे तो इधर माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो ये पलट जाएगा और हो जाएगा y माइनस एक्स, और हमको हो जाएगा फायदा, दोनों सेम है कर लेते हैं, z माइनस वाई, इन दोनों के बदले एगो y माइनस एक्स, और इन दोनों के बदले एगो z माइनस एक्स, ये हो गया आंसर। इसी के कई रूप प्राप्त हो सकते हैं, कई रूप, वो कॉमन करने पर डिपेंड करेगा किसको कब कॉमन किया गया है, तो ये होगा हमारा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और है ऑब्जेक्टिव में, फटाफट कर लेते हैं उसको। एक क्वेश्चन और है ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर का, है कि A11 A12 A13 ये दिया गया, ये देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23
31, A32, A33। तो कह रहा है किसका मान क्या होगा। चार ऑप्शन दिया गया है, A11 इंटू ज्वाइंट 11, सॉरी ज्वाइंट बोल रहे हैं, A11, ये मतलब सौखंड। देखिए किसी का भी मान निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले अवय लिखते हैं और फिर उसके साथ उसका सौखंड, अरे सामने को करते हैं ना, तो क्या करते हैं, सौखंड निकालते हैं। यानी किसी भी सारणी का मान चाहिए हमको, तो जिसका अनुदिश करेंगे हम, जैसे इसका अनुदिश करेंगे इसके, तो लिखेंगे A11 इंटू A11, मतलब अवय 11 और इसका सौखंड, प्लस A12 इंटू इसका सौखंड, और प्लस A13 इंटू इसका सौखंड। अगर इसका अनुदिश करेंगे तो लिखेंगे A21 इंटू A21, मतलब इसका सौखंड। तो ये हमारे ऑप्शन में शायद होगा, हमारे ऑप्शन में शायद पहला तो 33 से नहीं होगा, दूसरा 31 से नहीं होगा, तीसरे में 23 11 अजीब है, नहीं है, A11 A11 A21 A21 31 A31 A31 A31, चलो जी 11 21 31, 11 21 31 सही है। ये तो इसका अनुदिश की, अगर इसका अनुदिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 A11 A21 A21 और A22 सॉरी 31, तो A31, सिंपल है, यानी ऑप्शन डी सही है।